Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Azhar's Virtual Academy. Today we will study chapter number 2 of class 9 syntax book board biology solving a biological problem. इस चैप्टर में सिर्फ बायोलॉजिकल मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में हमें अगर मालूमात है, प्रीवियस नॉलेज है और अगर हम उसको ऑब्जर्वेशंस में लाएंगे, मुशाहिदात में लाएंगे, क्या मुशाहिदात में लाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशंस के बाद हमें क्या मिलेगा? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब मफरूजा। ये क्या होता है? हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस होती है, किसी भी चीज का अंदाजा होता है। अब हाइपोथेसिस जब हमारे पास बनेगा तो उसको हम लाएंगे रीजनिंग में, मतलब दलील देना। अब रीजनिंग दो तरह की होती है, इंड्यूसिव और डिड्यूसिव। इंड्यूसिव का मतलब ये होता है कि खास से आम की तरफ। पहले ज़माने में क्या होता था, जब मलेरिया बीमारी लगती थी तो अमूमन ये तस्वर किया जाता था कि ये खराब हवा की वजह से फैलती है। एक शख्स को मलेरिया होता है, ठीक है, तो मतलब है अगर हवा खराब है तो सबको होना चाहिए। तो एक से आम की तरफ, खास से आम की तरफ आएंगे तो ये इंड्यूसिव रीजनिंग होगी। उसके बाद डिड्यूसिव रीजनिंग क्या है? आम से खास। उसके बाद आगे चल के पता चला कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम एक फीमेल मॉस्किटो है, उसकी वजह से फैलती है। मलेरिया, जिस मरीज को मलेरिया होगी तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। अगर एक मरीज के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है तो मतलब है कि सारे जो मलेरिया के पेशेंट है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो हम कहां से कहां आ रहे हैं? आम से खास तक, ठीक है। तो इसको हम डिड्यूसिव रीजनिंग कहते हैं। जब रीजनिंग हो जाएगी तो हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। रीजनिंग के बाद आते हैं एक्सपेरिमेंट्स कि वाकई में क्या रीजनिंग की बुनियाद पे जो डेटा हमारे पास है, क्या उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव कर सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट हमारा इन फेवर आ गया हाइपोथेसिस के, अगर एक्सपेरिमेंट में जो डेटा मिली वो इन फेवर आ गई हाइपोथेसिस के, तो वो आगे चल के थ्योरी बन जाएगा, ठीक है। और थ्योरी को इसी सेम प्रोसीजर में से, बायोलॉजिकल मेथड में से ज्यादा मर्तबा जब हम गुजारेंगे तो आगे चल के क्या बन जाएगा? लॉ या प्रिंसिपल। पर अगर एक्सपेरिमेंट से जो डेटा मिला है वो अगर अगेंस्ट में चला जाता है हाइपोथेसिस के, तो हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस फेल्ड या कैंसल्ड। सो दिस इज अबाउट बायोलॉजिकल मेथड। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव फॉरवर्ड। इसी चैप्टर में मलेरिया के बारे में बताया गया है कि मलेरिया क्या है। मलेरिया लफ्ज ग्रीक जबान से लिया गया है। दो वर्ड्स हैं, माला और एरिया। माला मीन्स बेड यानी खराब, एरिया मीन्स एयर माना हवा। पहले ये तस्वर किया जाता था कि मलेरिया खराब हवा की वजह से फैलती है, पर आगे चल के क्या हुआ आइए देखते हैं। आगे चल के ये पता चला कि ये एक फीमेल मॉस्किटो की वजह से फैलती है। उस फीमेल मॉस्किटो का नाम है एनोफेलस मॉस्किटो। और वो क्या करती है? जिस भी मरीज, जिस भी इंसान को अगर वो मॉस्किटो काटता है तो वो ब्लड में अपना एक जरासीम छोड़ती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है? मलेरिया, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम किसने दरियाफ्त किया? ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया फ्रांस का एक साइंटिस्ट था लेब्रान। और उसने कब बताया? उसने बताया 1880 में थ्रू एक्सपेरिमेंट्स।